Right, hi everyone, good afternoon. Hi Sanyam, good afternoon Harsh, good afternoon Shravya, good afternoon Krishna, hi Precious, hi Aman, hi Sarvesh. धीरे धीरे बच्चे कम ही होते जा रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है नहीं कि इक्विलिब्रियम से डर गए सब। इसके पहले कितने बच्चे बैठे थे क्लास में? तो इसके पहले ही 25 ही बच्चे बैठे थे। सर वाज शोइंग द रिकॉर्डिंग मतलब अच्छा, वो रिकॉर्डिंग के थ्रू ही बता देते हैं और फिर अगर डाउट होगा तो बीच में पॉज करके एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, ऑलराइट, चलो ठीक है, हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लास्ट क्लास में मैं पढ़ाया था उसका एक बार रिकैप करा है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, the different types of salts and their pH calculations. ठीक है, ग्रेट। अच्छा, ये वीक एसिड वीक बेस का डेरिवेशन बचा था ना, ये मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं किया था। राइट राइट, होमवर्क करा आप लोगों ने? मैंने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, हाँ मतलब हो सकता है कि नहीं किया हो क्योंकि लाइक 2 दिन पहले तो क्लास हुआ था। चलो ठीक है, कर लो, सैटरडे संडे कर लेना, फिर डिस्कस कर लेंगे, रश नहीं है। आज भी मैं आपको थोड़ा सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट आज का जो डिस्कशन रहेगा, आप ये मान के चलो कि वो ऑन द डिफिकल्ट लाइंस रहेगा, ठीक है। जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का इजी पार्ट था, समथिंग विच इज मोर लाइकली टू बी आस्क्ड इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन, वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करा है। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज, दैट इज स्लाइटली मोर यू कैन से ऑन द डिफिकल्ट साइड, ठीक है। जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए उसका चांस कम है, ठीक है। जेईई एडवांस में आ जाए और उसका चांस भी ऐसा है कि इवन इफ लाइक दे वुड पुट आयोनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा होता है ना कि पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन तो रहता ही है इजी मीडियम डिफिकल्ट का, तो अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम में डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना चाहेंगे तो फिर इस सेक्शन के थ्रू डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो कम चांस है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि आज के लेक्चर के बाद में ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा सा ऐसे अपना सर स्क्रैच करते हुए निकलते हैं, और ऐसा होता है ना कि आज तो मतलब हैवी डोज मिल गया। लाइक आई यूज्ड टू लव द एक्सप्रेशंस ऑफ किड्स व्हेन इट वाज इन द एक्चुअल क्लास,
जब ऐसे सामने बैठते थे, बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखते थे ऐसे, कभी लेफ्ट गर्दन घुमा के, कभी राइट गर्दन घुमा के, एंड देन दे यूज्ड टू टेक सोलेस इन द फैक्ट कि अरे तुझे भी समझ नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया, हाँ ठीक है ना यार, लाइक ठीक है, सर को भी नहीं आता होगा, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं. सो इट यूज्ड टू बी गुड फन. नहीं नहीं, बच्चे रोते होते नहीं है यार, मतलब लाइक अब इतना इतना प्रिपरेशन करने के बाद में, लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर, अब बच्चे नहीं रोते. वो स्टार्टिंग का फेज था जब बच्चे रोते थे. अब तो दे आर लाइक कि ये तो क्या है कि सर को समझाना नहीं आता होगा, बाकी तो ठीक है, तुझे भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, तो ये सर को ही नहीं आता होगा, चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे. बट आई लाइक दैट एटीट्यूड. दैट इज अ वेरी वेरी गुड एटीट्यूड विच सम स्टूडेंट्स हैव. एकदम पॉजिटिव रहते हैं, बिंदास रहते हैं. बट वो चीजें, वो बॉन्डिंग क्या है ना, मतलब साथ में रहते हैं तो बन पाती हैं. अभी कैसा है, थोड़ा आइसोलेटेड मैनर में एक दूसरे से अलग अलग रह के कर रहे हैं, चल रहे हैं. बट चलो गुड है. आई स्टिल अप्रिशिएट द फैक्ट दैट मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टिल यू नो मेंटेन अ गुड ग्रुप. ठीक है, और अगर आप नहीं कर पाए हो अभी तक, तो आई वुड से बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन करते रहा करो, पूछ लिया करो, बातें कर लिया करो. ठीक है, ऑल राइट. तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विद द डिस्कशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट एंड उसका डेरिवेशन. राइट, सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये वीक एसिड वीक बेस के बारे में बताया था, दैट इसमें कटायन अनायन दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे, एंड उसकी वजह से जो पीएच का रिजल्ट आएगा वो मैंने आप लोगों के सामने डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर लिया था. ठीक है, दैट पीएच कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ pKw plus pKa minus pKb, and the degree of hydrolysis of the ions. ठीक है, दोनों आयंस का हाइड्रोलिसिस ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट तक होता है. क्यों होता है मैं बताऊंगा. एंड इट इज इक्वल टू, और इट कम्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, h अपॉन 1 अप माइनस h will be equal to under root of kw upon ka kb. नाउ किस तरीके से ये डेरिवेशन रहेगा, तो आई विल टॉक अबाउट द शॉर्ट स्टोरी एज वेल एज द लॉन्ग स्टोरी. ठीक है, अगर आप बुक्स में देखोगे, ठीक है, इफ यू स्टार्ट रीडिंग इन बुक्स, तो उसमें डायरेक्टली डेरिवेशन होता है यहाँ से. ठीक है, दिस इज हाउ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डेरिवेशन, दैट एसिटेट आयन है एंड अमोनियम आयन है, दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, एंड दिस इज हाउ द इक्वेशन वुड बी. दिस इज व्हाट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी, and this is how the analysis would look like. And using the equilibrium constant, they solve for the value of h, and then use that to get the answer of h plus concentration. Okay, in general, in books में, common books में आपको यहीं से derivation मिलेगा स्टार्ट होता हुआ, that दोनों आयंस को हाइड्रोलाइज कर रहा है. ठीक है, अब थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं. जो बेसिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, दैट वी अंडरस्टैंड दैट एसिटेट आयन भी हाइड्रोलाइज करेगा, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस Kw अपॉन Ka होगा. Ka किसका? Ka ऑफ द एसिटिक एसिड. वैसे ही अमोनियम आयन भी हाइड्रोलाइज करेगा. ठीक है, ये उसका इक्वेशन रहेगा, एंड उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा Kw अपॉन Kb. नाउ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, दोनों साथ में होंगे, तो हम लोग दोनों का इक्वेशन लिख लेंगे. इसका हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट से H1 लिख दिया, और दूसरे वाले का हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट H2 लिख दिया. नाउ एन इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंस. हो सकता है कि अलग अलग सोल्यूशन में रखे हों एसिटेट आयन और अमोनियम आयन, तो उनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अलग अलग हो, H1 और H2. बट जब ये सेम सोल्यूशन में साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होगा, इनके हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है H प्लस एंड OH माइनस आयंस, ये एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, एंड दे कंज्यूम ईच अदर
with a very large equilibrium constant, that is 1 upon Kw. Now what this does is it drives these equilibriums almost to the same extent. ठीक है, मान लो अगर एक से OH माइनस ज्यादा आ रहा था और दूसरे से H प्लस कम आ रहा था, तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को कंज्यूम करता जाएगा. ठीक है, और इसको कंज्यूम करने से जो सेकंड वाला इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. कब तक हो जाएगा, जब तक ये OH माइनस H प्लस एक दूसरे को कंज्यूम करते रहेंगे, right? Because their equilibrium constant is pretty large. So what can happen is that I can write down a combined equation. ठीक है, मैं आपको जनरली एडवाइस नहीं करता था that you combine equations, but यहाँ पर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ that you combine equations and then cancel out the H plus and the OH minus. But do you see the logic why I am allowing it now? Because H plus and OH minus genuinely are going to be very less. Okay? Their concentrations are going to be much less as compared to these other ions that are there in the solution. तो अगर हम इनको एड अप करके लिख देंगे और कैंसिल आउट भी कर देंगे, तो जो अजम्पशन हम लोग लेते थे कि अरे ऐसे कैसे ऐड कर दिया, ऐड करने का मतलब तो ये स्पीशीज है ही नहीं या ऑलमोस्ट है ही नहीं, तो दैट अजम्पशन इज नाउ गोइंग टू वर्क ओवर है. ठीक है, समझ में आया? मैं दोबारा रीआइट्रेट करता हूँ. ठीक है, दोबारा यहाँ पर ध्यान से सुनना. ये एसिटेट आयन है. ठीक है, ये अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा. ये अमोनियम आयन है, ये अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा. The interesting thing with these equilibriums is that their product H plus and OH minus are going to consume each other with a very large equilibrium constant. तो दोनों ions almost same extent तक hydrolyze करेंगे. H1 will almost be equal to H2. So this gives us the ease of solving the question by adding these up. ठीक है, इन सब इक्विलिब्रियम को मैं ऐड करके सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, ऐड करना मैंने पहले आपको मना किया हुआ था दैट नहीं करते हैं ऐड, राइट? बिकॉज इफ आई ऐड एंड ये H प्लस OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ कि H प्लस एंड OH माइनस सोल्यूशन में है ही नहीं. Which is actually the case there happening is that ये जो H plus and OH minus हैं, they are actually much less. और ये वैलिड, ये एक अप्रोक्सीमेशन रहेगा जो हम चेक भी करेंगे. They are much less as compared to what the actual concentration of these ions is. ठीक है, तो अब इस बेसिस पे हमने इनको ये ऐड कर लिया है. ठीक है, इनको मैंने ऐड करके अब कंबाइंड इक्वेशन आपके सामने लिख दिया. हाँ, दे आर वेरी लेस, इसीलिए मैं कंबाइन कर पा रहा हूँ. जो स्पीशीज कैंसिल आउट हो रही है ना, H plus and OH minus, they are going to be much small in terms of their quantity. इसीलिए मैं इसको ऐड अप कर पा रहा हूँ. एंड वो क्यों कम होंगी? क्योंकि H plus and OH minus are going to consume each other. So as a consequence, ठीक है, I am able to write this equation combined form. Acetate ion plus NH4 plus ion plus H2O is giving CH3COH plus NH4OH. एंड ये दोनों आयंस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0 है. इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा आ जाएगा? आप इनको ऐड अप करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ये KW अपॉन Ka के भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा. फिर ये C1 minus H, C1 minus H, CH and CH. And now I can solve for H using the equilibrium constant
that is Kw upon Ka Kb equal to Ch into Ch upon C1 minus H C1 minus H। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको H का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यू विल गेट द आंसर जो हम लोग ऊपर लिखे थे, दैट H upon 1 minus H will be equal to how much? Under root of H upon 1 minus H will be equal to under root of Kw upon Ka Kb, ठीक है। अब H निकालने के बाद में how do I determine H plus and OH minus ion? How do I determine H plus and OH minus ion? So I will use any of the original equilibriums, ठीक है। कोई सा भी इक्विलिब्रियम आप चूज कर लो, जैसे ये Kw अपॉन K वाला इक्विलिब्रियम है। Kw by K का इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या होगा? CH3COH into OH minus अपॉन CH3CO minus। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा that Kw upon K is equal to CH3COH into OH minus अपॉन CH3CO minus, ठीक है। अब जो ये CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन है और CH3CO minus का कॉन्सेंट्रेशन है, ये मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ? ये CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन है और ये CH3CO minus का कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, एक CH है और दूसरा C1 minus H है, ये सब्स्टिट्यूट हो गए यहाँ पर। तो अब Kw अपॉन K का वैल्यू पता है, H अपॉन 1 माइनस H का वैल्यू पता है, तो इससे OH माइनस आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा तो उससे H प्लस आ जाएगा और आप pH का फॉर्मूला निकाल पाओगे। ये तरीका समझ में आया क्या? कैसे करा गया, ठीक है। Of course you have to validate the approximation, which is something that gets validated. You will find that the H plus concentration is much less than the concentration of the ions. नहीं, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह नहीं आएंगे देखो, ठीक है। ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे 2-3 जगह, ठीक है, ये डेरिवेशन का अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू अक्वायर अ पीस ऑफ माइंड। अदरवाइज मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला है, ध्यान में रख लो, काम चल जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली उससे काम चल जाता है, ठीक है। बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब who aren't satisfied unless they get some kind of explanation, तो ये उनके मन की शांति के लिए है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत मैं भी शो ऑफ कर देता हूँ ना कि यार मुझे आता है, ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मूला रटवा रहा हूँ, तो दोनों का मिक्स है, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, अपने को रिजल्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। ये समझ में आया? All right. Now, based on this result, based on this understanding, ठीक है, if I ask you to do the calculation of not just the pH, if I ask you to compute how much acetate ion, how much acetic acid molecules का concentration would be
अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो भी अब आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, C1 - H और CH से, ठीक है। ऑल राइट, वंडरफुल। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट मी नाउ टेक यू टू सम स्लाइटली मोर ट्रिकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केसेस, ठीक है। एज सच अभी तक अपन ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कितने केसेस पढ़ लिए? हाउ मेनी केसेस हैव वी स्टडीड इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? 4 केसेस पढ़ लिए। strong acid, strong base, strong acid, weak base, strong base, weak acid, and weak acid, weak base, right? अब मैं थोड़े से और केस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। However, in those cases there would be something additional. जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे the examples which I have written in front of you, Na2CO3, it is which type of salt of the 4 जो हम लोगों ने डिस्कस करे हुए हैं, ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है? NaOH and carbonic acid, so it's a strong base weak acid kind of salt, ठीक है। Same goes for these other ones also, ठीक है। However, what is different in these salts as compared to the previous examples, यहाँ पर आप नोटिस करना, the ion which undergoes hydrolysis is a polyvalent ion, मतलब it can undergo hydrolysis in multiple steps. कैसे आप यहाँ पे नोटिस करना आप, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक है। Na+ आयन तो क्या रहेगा? Na+ आयन तो स्पेक्टेटर है, वो तो कुछ नहीं करेगा। कार्बोनेट आयन के बारे में देखना, दैट कार्बोनेट आयन कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। फर्स्ट स्टेप CO3 2- plus H2O is becoming HCO3- plus OH-, राइट। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इट विल बी Kb of CO3 2-, जिसका डेटा तो कोई देगा नहीं आपको, it will be equal to Kw upon Ka of HCO3-, but HCO3- का Ka भी कोई नहीं देगा, आपको जो मिलेगा डेटा वो क्या मिलेगा? Ka2 of HCO3, which is actually Ka of HCO3-। समझ में आया फर्स्ट स्टेप? How did we write the first step of this hydrolysis of carbonate ion? And how did we write the equilibrium constant? हम लोग Kw upon Ka of जो भी यहाँ पर एसिड होता है उसका लिखते हैं ना K। अब HCO3- का Ka क्या होगा? It will be Ka2 of H2CO3, right? Okay. और सेकेंड स्टेप कैसा होगा? फिर ये जो HCO3- बनेगा इसका भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है, राइट। सो HCO3- will be combining with H2O to give you H2CO3 plus OH-, and इसका equilibrium constant will be Kw upon K1। अब इसमें वैसा ही अप्रोक्सीमेशन जाएगा जैसा हम लोगों ने पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में देखा था, ठीक है, पॉलीवैलेंट एसिड के बारे में देखा था। कैसा था वो अप्रोक्सीमेशन? क्या था वो अप्रोक्सीमेशन?
सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप, जो भी सक्सेसिव स्टेप्स होते थे उनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे सिंस K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2, तो जो KW अपॉन K2 की वैल्यू होगी that will be much much greater than KW upon K1. That means we can ignore the second step. All we need to focus is on the first step, and the OH minus coming from the first step. So by taking that into account, I have the same strong base weak acid salt ka formula but slightly modified, right? Half of pKw plus pK2, किसका pK2 of H2CO3 plus log C, किसका concentration of CO3 2 minus ion. ये समझ में आया? ठीक है, यूज द सेम फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले निकाला हुआ था. आई डिड नॉट गो अहेड एंड डिराइव द सेम फॉर्मूला अगेन, बट जस्ट आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे रखना है. ठीक है, दिस इज व्हाट द बिगर कैच इज. समझ में आया? हाँ, सो अमान का एक क्वेश्चन है कि सर फॉर्मूला रटने से अच्छा है कि हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्या? वेल, आई एम ऑलवेज अ प्रोपोनेंट ऑफ मेमोराइजिंग एज लेस फॉर्मूलाज एज यू कैन. ठीक है, बट what I have also been able to find out that for faster problem solvings, स्पेशली ये थोड़े बहुत फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान में रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा. ठीक है, थोड़ा फास्टर हो जाएगा आपका वर्किंग. ठीक है, अदरवाइज इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ टू डू विद द बेसिक्स, तो यू कैन ऑलवेज अराइव एट द फॉर्मूला. ठीक है, आपको फॉर्मूला थोड़ा याद है बट काइंड ऑफ बीच में प्लस माइनस की गलती हो रही है तो आप फटाफट डिराइव भी कर सकते हो. एंड दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स स्टार्ट टू लर्न. दोज हु एक्चुअली जेन्युइनली पुट एफर्ट, वो इसी तरीके से लर्न करना भी सीखते हैं. ठीक है, जैसे क्या होता है, एक पहला स्टेज आता है जहां पर मैंने आपको बताया, समझाया. ठीक है, एंड देन मैंने बोला फॉर्मूला याद कर लो. तो क्या होता है, कुछ बच्चे फॉर्मूला याद करने में जुट जाते हैं. ठीक है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बच्चे फॉर्मूला याद करने में जुट जाएंगे और फॉर्मूला याद भी कर लेंगे. एंड जब चैप्टर फ्रेश रहता है तो फॉर्मूला याद भी रहता है. बट आज से 1 महीने 2 महीने के बाद में दे विल स्टार्ट फेसिंग दिस प्रॉब्लम एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, कि फॉर्मूला में कभी प्लस, कभी माइनस, कभी पीके, कभी पीकेबी, लाइक बहुत कंफ्यूजन होने लग जाता है एंड उनका गिव अप होने लग जाता है. तो अब उस टाइम पर ऐसा होता है, दो टाइप के स्टूडेंट्स हो जाते हैं. द सेग्रीगेशन हैपेंस देयर दैट सम स्टूडेंट्स आर लाइक चलो डिच, एंड वेयर सम आर लाइक कि यार इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा. एंड देन दे लुक इनटू द डेरिवेशंस आल्सो कि यार फटाफट फटाफट इसका डेरिवेशन भी क्या था सोचना चाहिए. सो विद द फॉर्मूलाज देन दे स्टार्ट रिमेंबरिंग कि ड्राइव कैसे करा था क्विकली, फटाफट लाइक 4-5 रफ में स्टेप्स लिखे और उसे समझ में आया. तो उससे क्या होता है कि उनको फॉर्मूला रिकलेक्ट हो जाता है कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करा था. एंड देन दे हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ अगर फॉर्मूला याद भी नहीं रहा तो भी मैं डिराइव कर लूंगा. सो दैट इज a journey which happens over multiple iterations when you go through this chapter. ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है. लाइक आप मुझसे पूछोगे ना, मतलब अभी तो कैसे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बट मान लो आज से 8 महीने बाद में आप मुझसे बोलोगे कि सर वो फॉर्मूला क्या थे, तो एक बार के लिए मैं भी हो जाए कंफ्यूज रहूंगा कि हाँ यार क्या थे, मुझे भी एग्जैक्टली थोड़ा बहुत प्लस माइनस का अंतर है. बट बिकॉज आई नो द बेसिक्स कि ये हाइड्रोलाइज करेगा, ये इसका ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, फटाफट फटाफट आई विल बी एबल टू जगल एंड 5 मिनट्स के अंदर, लेस देन 5 मिनट्स, इनफैक्ट 5 मिनट्स तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, couple of minutes के अंदर आई विल बी एबल टू replicate that formula for you. ठीक है, ऑलराइट, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो. लेट मी रिमूव द आंसर एंड देन एक्चुअली इसमें करना तो कुछ है नहीं खास, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई एंड गिव एन आंसर.
बेस्ड ऑन द अबव फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही हो गया। हाँ ठीक है ईशान, करेक्ट है। हाँ सर्वेश, करेक्ट। नहीं नहीं, देखो तो सही। हाँ, K2 जो सेकंड स्टेप, सेकंड एसिड है, मतलब सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो यूज होगा ना फॉर्मूला में। क्यों? क्योंकि ये H2 माइनस हाइड्रोलाइज करेगा, राइट। तो ये H2 माइनस आयन का जो फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोलाइसिस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो लर्निंग है वो ये होगी कि आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो ये बस इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कभी लिख के नहीं आएगा कि ये कौन सा टाइप का सॉल्ट है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप ही पहले आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप का सॉल्ट है, और उसमें भी ये पॉलीवैलेंट है, वो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, दिस कम्स एज अ फर्स्ट interpretation, like you can say first deduction। ठीक है, एंड दिस देन कम्स एज अ सेकंड डिडक्शन कि अच्छा अच्छा ये तो पॉलीवैलेंट का केस है, एंड देन यू विल बी एबल टू कम अप विद द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसके बारे में बताओ मुझे, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अ सी मोलर Na3PO4 सॉल्यूशन गिवन H3PO4 का K1 K2 एंड K3 वैल्यूज, व्हाट वुड बी योर आंसर? करेक्ट, इसमें PK3, राइट। तीनों स्टेप रहेंगे इसमें हाइड्रोलिसिस के। अगर आपको लिखना आ जाएगा हाइड्रोलिसिस के स्टेप्स तो बहुत अच्छी बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स उनके Kw/K3, Kw/K1, सॉरी K2 एंड देन Kw/K1 इस तरीके से रहेंगे, एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेप ओनली जो काम आएगा। बाकी सेकंड और थर्ड स्टेप को तो आप इग्नोर कर सकते हो, राइट। एंड उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K3 यहाँ पर फीचर करेगा इन द फॉर्मूला। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट।
हाँ, नहीं आप हमेशा इग्नोर कर पाओगे हर्ष, हमेशा यू कैन इग्नोर द सब्सिक्वेंट स्टेप्स, बट मैंने आपको इग्नोर कब करने के लिए बोला है, जब लेट से मुझे OH माइनस की कैलकुलेशन करनी है या H प्लस की कैलकुलेशन करनी है। बट अगर कल कोई मुझे बोल देगा कि नहीं आप तो ये आयन का बताओ कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो फिर नहीं इग्नोर कर पाऊंगा ना, फिर तो मुझे इनको कंसिडर करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक हाउ आई डिड इन द लास्ट टू लास्ट क्लास। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट सॉल्ट देखना, और नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखना विच इज कॉल्ड एज एन एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। ठीक है, तो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट कैसा रहेगा, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है NaHCO3 का सोल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन का सोल्यूशन। नाउ इसमें व्हाट इज इट दैट वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड? As such, again, the first thought that comes to your mind is that sodium bicarbonate will be a strong base weak acid salt. NaOH strong base है, and H2CO3 से आने वाला ये HCO3 minus आयन है, weak acid है. So that thought comes to your mind that it's a strong base weak acid salt. But you have to recognize over and above that it is an amphiprotic salt. Why am I calling this an amphiprotic salt? आप नोटिस करना, आपने NaHCO3 पानी में मिलाया, Na प्लस आयन है, HCO3 माइनस आयन्स बनेंगे। अभी Na प्लस आयन तो स्पेक्टेटर है, बट दिस HCO3 माइनस आयन इज एक्चुअली एम्फीप्रोटिक आयन। मतलब it can behave like acid as well as like base. कैसे it can behave like acid? Like you can see the simple equation, it can give H plus and CO3 2 minus as per the equilibrium constant Ka2, and it can also behave like a base. कैसे? It can also undergo hydrolysis. HCO3 minus plus H2O is giving H2CO3 plus OH minus. इसका equilibrium constant will be Kw upon K1. Right? ये दोनों स्टेप समझ में आ रहा है आपको? How is it amphiprotic? Now, the same interesting thing happens that we had seen in the weak acid weak base salt का derivation. What is that interesting thing? ये H plus and OH minus एक दूसरे को कंज्यूम करेंगे, है कि नहीं? The H plus and OH minus will consume each other and by a large equilibrium constant. So, can I give you an opportunity of now trying to solve this by yourself? एक attempt लेना चाहोगे based on how we did it in the weak acid weak base salt? By combining the equilibrium and then working towards it. चलो ट्राई करो, देखते हैं आपका क्या आंसर आता है पीएच का। ठीक है, इफ यू वांट आई कैन help you take screenshots of the previous derivation that we did so that you remember how we did it. ठीक है, चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से शुरू हो जाओ, ये स्क्रीनशॉट नंबर 1। ठीक है, फिर ये स्क्रीनशॉट नंबर 2, फिर ये स्क्रीनशॉट नंबर 3, वैसे तो लास्ट लेक्चर के पीडीएफ में भी था। ठीक है, आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी
of now trying to get this answer by yourself. एक कोशिश कर लो, otherwise तो मैं बताऊंगा इसे. All right, कुछ आया? अरे K1 K2 सब गायब कर दिया तुमने तो. सही हो. ठीक है करो ट्राई.
हाँ ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो अमान एंड प्रशस्त। बट देखो, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प करता हूँ। दैट व्हेन यू हैव रिटन द कंबाइन इक्वेशन ना, दोनों HCO3 माइनस को अलग अलग ट्रीट करना, ठीक है। डोंट कंबाइन देम एज अ कोफिशिएंट ऑफ 2 ओवर हियर, because one is behaving like an acid and the other is behaving like a base. हाँ, वो मुझे पता है कि कुछ कई बार ऐसा होता है, कंबाइन करते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज लाइक इट सीम्स टू बी द ओनली थिंग लुकिंग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट यहाँ पर ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो कीप देम एज टू डिफरेंट एंटिटीज, although it is the same species only, but it will be better if you don't write it as 2 HCO3 minus. अब कैलकुलेट करो जरा, देखो क्या आ रहा है। All right, so many of you now have been able to get the answer
लाइक सर्वेश का आया है, प्रशस्त का भी आया है, अमान ने एच के आगे भी तो निकालो। ठीक है, यहाँ से आपका h अपॉन 1 माइनस एच का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ k2 बाई k1। फिर उसको आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इन एनी ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा pH इक्वल टू हाफ ऑफ pk1 प्लस pk2। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली अ फॉर्मूला व्हिच इज सिमिलर टू द वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मूला। वीक एसिड वीक बेस के फॉर्मूला में क्या था, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pkw प्लस pk माइनस pkb, राइट। pK किसका होता था, जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा होता था उसकी तरह, उसका pK व्हिच इज यहाँ पर pk2, एंड pK भी जो बेस की तरह बिहेव कर रहा होता था उसका, है ना, दैट विल बी यहाँ पर pkw माइनस pk1, so hence this formula comes। ठीक है, और you could have derived it using these three equations also, combining them and getting the answer। समझ में आया क्या? देखो, सिमिलर वाला पार्ट में हटा देता हूँ, ये आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रिकी हो गया होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एसिड वाला पार्ट था, इक्वेशन ये बेस वाला इक्वेशन, H प्लस एंड OH आपस में एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ आई कैन राइट द इक्वेशन, H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2, और तीनों को कंबाइन कर सकता हूँ such that H plus and OH minus cancel out, and this is what we have as the equation in front of you। Now if I try to solve this, ठीक है, so कैसा रहेगा, यहाँ पे आप नोटिस करोगे k2 अपॉन k1 will be equal to CH into CH upon C1 minus H, C1 minus H, right, C cancel out हो जाएगा, this will be H upon 1 minus H का square, correct। So under root of, so we'll get that H upon 1 minus H is equal to under root of k2 upon k1, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, नाउ अब अगर मुझे H प्लस या OH माइनस डिटरमाइन करना है तो मैं कोई सा भी इक्विलिब्रियम पिक कर लूंगा। ठीक है, पिक एनी ऑफ द एसिड और बेस का इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेट्स से मैंने ये वाला पिक कर लिया, इसमें से H प्लस निकल रहा था, HCO3 माइनस वाला। ठीक है, सो K2 विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू CO3 2 माइनस अपॉन HCO3 माइनस, है ना। CO3 2 माइनस क्या था, CO3 2 माइनस वाज CH, यहाँ से जो हमने निकाला ना ये, और HCO3 माइनस कौन सा था, ठीक है, कोई सा वाला भी ले लो, एक्चुअली दोनों सेम ही है, बट जो ये पहले वाले इक्वेशन वाला था, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे C1 माइनस H। ठीक है, सो C1 माइनस H, एंड नाउ दिस कैंसल्स आउट, C कैंसल्स आउट, इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इससे आपका आ जाएगा K2 इज इक्वल टू H प्लस इंटू रूट ओवर K2 by K1 implies H plus comes out to be under root of K1 K2, or you can then determine what is the value of pH। Okay, the pH will come out to be half of pK1 plus pK2। ठीक है, समझ में आया?
कैसे करा है वाला? इज दिस क्लियर? चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट बना देते हैं. एंड कैन यू गेट मी द एक्सप्रेशन ऑफ pH ऑफ Na2HPO4 solution? तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, बट देखो अगर होता है तो कुछ ट्राई करो. ऑलराइट गुड स्टूडेंट्स, लेके आए हैं एक्सप्रेशन. सर्वेश ईशान प्रशस्त. सर्वेश ईशान आपका सही है, प्रशस्त नहीं. थोड़ा इसमें द थिंग इज दैट यू कैन इग्नोर द सब्सिक्वेंट स्टेप्स. मतलब जैसे एज एसिड ये एक ही स्टेप रहेगा, एज बेस हाइड्रोलिसिस के दो स्टेप हो सकते हैं, ठीक है, बट आप सेकेंड स्टेप को इग्नोर कर सकते हो. गो अहेड एंड इग्नोर दैट, यू डोंट नीड दैट स्टेप.
ऑलराइट, समझ में आया कैसे आया फॉर्मूला? हाफ ऑफ pk2 प्लस pk3। चलो ठीक है। अच्छा, सो अब एज अ क्विक एंड टू टुडेज डिस्कशन, ठीक है, इसमें 10-15 मिनट और लगेंगे। लेट मी आस्क यू टू कम अप विद द आंसर। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक टेबल है जो मैं आपको बोलूँगा फिल करने के लिए, एंड the reason that I'll be asking you to fill up that table is because क्वेश्चंस में आप ही को आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा सॉल्ट है, एंड बेस्ड ऑन दैट असेसमेंट आप ही को फिर फॉर्मूला चूज करके याद करके आंसर डालना होगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू दिस टेबल वन बाय वन, एंड पहला वाला मैंने आपके सामने यहाँ पे शो करा हुआ है टेबल में। लेट्स से सॉल्ट है KCN, तो अभी आइडेंटिफाई करना दैट इट्स व्हिच टाइप ऑफ सॉल्ट, whether it is amphiprotic, whether it is polyvalent. If not, then what is the formula and what is the meaning of each term in that formula, right? ये हमको करना रहेगा। ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया एग्जांपल? ऑल राइट, सो अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करो। व्हाट अबाउट NH4CN? इसका कैसा टेबल रहेगा? It's a weak acid, weak base, and the formula is something which is pretty simple now. It is not amphiprotic, it is not polyvalent. pH will be half of pKw plus pK minus pKb, Ka of HCN and Kb of NH4OH. एकदम सही। All right. What about this one?
NH4 whole twice SO4. देख क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद याद होंगे अमान फॉर्मूलाज. ऑलराइट, सो क्या रहा है इसका आंसर? इसमें पॉलीवैलेंट देखो, जो आयन हाइड्रोलाइज कर रहा है वो पॉलीवैलेंट नहीं है. इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट. एम्फीप्रोटिक तो नहीं है डेफिनेटली. एंड जो अमोनियम आयन है वो हाइड्रोलाइज कर रहा है ना, वो पॉलीवैलेंट थोड़ी ना है. सल्फेट आयन तो स्पेक्टेटर है वैसे भी. ठीक है, सो फॉर्मूला आपका सिंपल वही रहेगा, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी. ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद है आपको अभी, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड. आपको चाहिए तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उसमें थोड़े फॉर्मूला याद होंगे, या फिर आप नोट्स में भी जाके रेफर कर सकते हो अभी के लिए. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि आपको फॉर्मूलाज याद हो गए. ठीक है, बट जस्ट फॉर्मूला के अंदर क्या टर्म क्या मीन करता था एटलीस्ट वो जरूर आप लोग डिसाइफर करना चाहो तो कर सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. व्हाट अबाउट दिस वन, Na2S. ठीक है, आप ही को क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना होगा. राइट, सो ये Na2S में कैसा आ गया, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट. इट इज नॉट एम्फीप्रोटिक बट इट इज पॉलीवैलेंट. ठीक है, एंड फॉर्मूला में आप थोड़ा सा
नोटिस करना फॉर्मूला कैसा रहेगा इसका, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला, हाफ ऑफ PKW प्लस PK प्लस log C, बट PK2 आएगा। ठीक है, नहीं अभी मैं देखो ऑनेस्टली मैं आपसे अभी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आप इसका एक का भी आंसर सही से कर पाओगे क्या, क्योंकि अभी फ्रेश पढ़ा है ना एकदम मैंने। जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं देखोगे, तब तक आपको आंसर्स नहीं आएंगे। ठीक है, बट दिस इज द लेवल दैट आई वुड वांट यू टू बी एबल टू अचीव, say after a good amount of practice of questions of this. ठीक है, सो हमारे लिए नेक्स्ट डाउट डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट ट्राई करोगे, NaH2PO4, इसका कैसा रहेगा? हाँ सही है। थोड़ा सा अलग है प्रशस्त, like most of it you have been able to get that correct, थोड़ा सा कैच है इसमें। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड विदाउट डाउट, एम्फीप्रोटिक भी है, ठीक है, बट पॉलीवैलेंट नहीं है। H2PO4 माइनस आयन पॉलीवैलेंट नहीं कहा जाएगा ना, इसकी वैलेंसी तो एक ही माइनस में नहीं है। अब पीएच का फॉर्मूला हाफ ऑफ PK1 प्लस PK2 रहेगा, एंड ये जो दूसरा वाला था ठीक है, इसमें PK2 प्लस PK3 रहेगा, Na2HPO4। ठीक है, मे बी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नाउ ग्रास्प और अंडरस्टैंड, बट आप कोशिश करोगे थोड़ा तो इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको पॉइंट करके बताऊं कि अगर हम ये H2PO4 माइनस आयन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो H2PO4 माइनस आयन है इसके बारे में बात करेंगे, तो ये एज एसिड एज बेस बिहेव कर सकता है। एज एसिड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Ka2, और एज बेस इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kw/K1। तो इसके डेरिवेशन में K2 एंड K1 फीचर करेगा। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसका pH विल बी हाफ ऑफ PK1 प्लस PK2। अगर आप HPO4 2 माइनस के बारे में बात करोगे, ठीक है, जो HPO4 2 माइनस आयन है, जो सेकंड ये वाला एग्जांपल था, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि एज एसिड Ka3 एंड एज बेस Kw/Ka2 इक्विलिब्रियम में फीचर कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई द आंसर हियर वाज हाफ ऑफ PK2 प्लस PK3। ठीक है, समझ में आया? व्हाई डिड इट हैपन इन दिस वे? ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है, देखो आई एम श्योर दैट बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वापस से देखेंगे हम लोग, एक और आइटरेशन कर लेंगे इसके, जब डाउट डिस्कशन करेंगे ना
तब मैं आप लोगों को इसका वापस से एक आइट्रेशन करके बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ में थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। Very few students will be able to grasp it in the first go itself. ठीक है, ऑल राइट। एंड देन ये लास्ट वाला, हाँ बोलो हर्ष। सर हमें ये कौन से भी सॉल्ट के लिए सब ये निकालना आना चाहिए। हमें सब क्या, कौन से भी सॉल्ट के लिए ये निकालना आना चाहिए, ये फॉर्मूला। मतलब नहीं ऐसा नहीं है, देखो आपको जब भी क्वेश्चंस आप करोगे ना, तो सॉल्ट पढ़ के उसका टाइप और टाइप के बाद में वेदर इट्स अ ट्रिक वन और नॉट, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद ही तो आप फिर करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। ओके सर। तो इसमें क्या बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप थॉट्स आने चाहिए, तब आप करेक्ट आंसर पे अराइव कर पाते हो। दैट्स व्हाई आई सेड कि आज का पार्ट बहुत डिफिकल्ट सा लगने वाला है। सर ये इतने ही टाइप के रहते हैं सॉल्ट्स कि और भी रहते हैं? नहीं इतने ही है, इतने ही है। अच्छा हाँ। ओके। तो ये लास्ट वाला जो है NaH2PO4, इसके बारे में क्या रहेगा आपका थॉट प्रोसेस? NaH2 PO2 in fact, sorry not PO4, NaH2PO2। It's a strong base weak acid, yes. It is not amphiprotic। ठीक है, इसमें एक्चुअली आप देखोगे कि H3PO2 जो था वो मोनोबेसिक है। ठीक है, तो इसमें एक H जाने के बाद में बाकी H जो है वो आयोनाइजेबल नहीं बचा है। ठीक है, सो इट इज नाइदर एम्फीप्रोटिक नॉर पॉलीवैलेंट। इसका सिंपल फॉर्मूला रहेगा हाफ ऑफ PKW प्लस PK प्लस लॉक्सी, PK ऑफ H3PO2। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन। ठीक है, H2PO2 माइनस आयन। ठीक है, तो ये भी एक और मैंने एज अ फिनिशिंग टच टू कंफ्यूज यू मोर डाल दिया है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे मैक्स डिफिकल्टीज में आपको दिखाई है कैसे रहती है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना एंड बेस्ड ऑन दैट बुकलेट सॉल्व करना। ठीक है, फिर जो आज मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर आपको FBS के क्वेश्चन ज़रूर थोड़े से हेल्प मिलेगी। अदरवाइज FBS के क्वेश्चंस भी प्रीवियस डिस्कशन के बेसिस पर तो हो ही सकते हैं। ठीक है, 35 से 47 ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए होमवर्क में। FBS में 35 to 47, this will be something of a challenge। ठीक है, ये ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं when we meet up in the next class। ठीक है, ऑलराइट, चलो होप आप एक दूसरे को कॉल करोगे, समझोगे कि हाँ भाई तुझे भी समझ नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया, बाद में देखते हैं। ठीक है, चलो
All right then, take care. Bye bye guys.